राजस्थान के दूर दूर तक फैले सुनहरे रेगिस्तान के बीच बसा था एक अनोखा गांव, रेतपुर। यहाँ के घर मिट्टी के थे, दरवाजे रंग बिरंगे और हर दीवार पर ऊंट, सूरज और लोक नृत्य की पेंटिंग बनी रहती। सुबह होते ही ढोलक की आवाज, ऊँटों की घंटियों की छन छन और चाय की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। रेतपुर की पहचान उसके ऊंट थे, लंबे, मजबूत और समझदार। गांव वाले कहते थे, ऊंट हमारे साथी नहीं, हमारे परिवार हैं। इन्हीं ऊँटों में सबसे ज्यादा मशहूर था गोलू। गोलू का रंग हल्का सुनहरा, आंखें बड़ी बड़ी और स्वभाव पूरा नाटक कंपनी। वह सीधा चलने के बजाय स्टाइल मारकर चलता, कभी अचानक बैठ जाता, कभी बिना कारण दौड़ने लगता। पर उसकी सबसे बड़ी खासियत आवाजों की नकल। वह ढोल, जीप, मोटर, पुलिस सायरन, यहाँ तक कि सरपंच जी की खांसी की भी आवाज निकाल सकता था। गोलू का सबसे पक्का दोस्त था 12 साल का मोहन। मोहन बहुत जिज्ञासु और जुगाड़ू लड़का था। उसने कबाड़ से दूरबीन बनाई थी, टूटी घड़ी से कंपास और पतंग की डंडी से रेगिस्तान रडार। दोनों रोज साथ घूमते। मोहन बात करता, गोलू आवाजों में जवाब देता। एक दिन गांव में ऊंट सजावट मेला होने वाला था। सभी ऊँटों को रंगीन कपड़े, घंटियां और पेंट से सजाया जा रहा था। गोलू को तो खास चमकीला दुपट्टा और सनग्लास भी पहनाया गया। गोलू इतना खुश हुआ कि उसने डीजे जैसी आवाज निकाल दी, धूम धड़ाम धूम। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट। मेला अगले दिन था, इसलिए शाम को ऊँटों का बड़ा झुंड दूर टीलों के उस पार चरने भेजा गया, ताकि वे सुबह ताजा लौटे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला, आसमान पीला हुआ, हवा गरजी, फिर आई भयानक धूल आंधी, इतनी तेज कि सामने खड़ा आदमी भी गायब लगे। तंबू उड़ गए, बाल्टियां लुढ़क गईं और रेत के बवंडर उठने लगे। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। 3 घंटे बाद आंधी रुकी, पर ऊँटों का झुंड वापस नहीं आया। चरवाहे लौटे खाली हाथ। गांव में सन्नाटा। सरपंच जी ने आपात ढोल बजवाया, सब चौपाल पर जमा हो। सभा लगी, सब चिंतित। मोहन आगे आया, हम रेस्क्यू करेंगे, बड़ा ऑपरेशन। एक बूढ़े काका बोले, रेगिस्तान मजाक नहीं है बेटा। मोहन बोला, इसलिए तो प्लान चाहिए। तभी गोलू ने हेलीकॉप्टर जैसी आवाज निकाली, ठा 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 ठा। सबने एक दूसरे को देखा। सरपंच बोले, लगता है कमांडर तैयार है। मोहन ने मिशन का नाम रखा, ऑपरेशन रेगिस्तानी वापसी। टीम बनी, मोहन मिशन लीडर, गोलू चीफ ट्रैकर और मोटिवेशन ऑफिसर, पप्पू नक्शा संभालने वाला, गप्पू पानी मैनेजर, ढोलू सिग्नल साउंड एक्सपर्ट, 3 दादी मेडिकल प्लस खाना प्लस डांट विभाग, चायवाला भूरा एनर्जी सपोर्ट। रात में निकलना तय हुआ, क्योंकि दिन में गर्मी जानलेवा होती। सबने टॉर्च, रस्सियां, पानी, सूखी घास और लड्डू पैक किए। मोहन ने अपनी कबाड़ वाली दूरबीन निकाली। गोलू आगे चला। रात का रेगिस्तान जादुई था। ठंडी हवा, चमकते तारे और दूर सियार की आवाज। अचानक गोलू रुक गया। उसने रेत सूंघी, फिर बीप बीप आवाज की। मोहन बोला, ट्रैक मिला। थोड़ी दूर टूटी घंटी मिली, ऊंट की। दिशा पक्की। आगे बढ़े तो मिला आधा धंसा पानी का मटका।
दादी बोली, चरवाहों का होगा, सही जा रहे हैं। चलते चलते सब थक गए। भूरा ने वहीं चाय बना दी। गोलू ने चुस्की जैसी आवाज निकाली। सब फिर हंस पड़े। सुबह से पहले वे पहुंचे फिसलन टीला, खतरनाक इलाका। रेत नीचे खिसकती रहती। नीचे से हल्की आवाजें ऊँटों की, पर रास्ता टूटा हुआ। मोहन ने प्लान बनाया। रस्सी एंकर, लकड़ी सपोर्ट, घास बिछाओ, धीरे उतरो। सब काम में लग गए। अचानक गप्पू फिसला, पर गोलू ने गर्दन से पकड़कर रोक लिया। ये तो असली रेस्क्यू कमांडर है, ढोलू बोला। नीचे दृश्य बड़ा अजीब था। ऊंट गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में 3 बच्चे ऊंट खेल रहे थे, जैसे पिकनिक हो। सबको ऊपर लाना शुरू हुआ। तभी फिर तेज हवा चली। रेत उड़ने लगी। मोहन चिल्लाया, फास्ट मोड। गोलू ने जोरदार ट्रेन की सीटी निकाली। सब तेजी से काम करने लगे। आखिरी ऊंट बच्चा डर गया, बाहर नहीं आ रहा। गोलू उसके पास गया, बैठा और बहुत मीठी लोरी जैसी आवाज निकाली। बच्चा शांत। पास आया, पकड़ लिया। बाहर। मिशन सफल। गांव वापसी पर ऐसा जश्न हुआ जैसा कभी नहीं। ढोल, नाच, गाना, मिठाई, आतिशबाजी। गोलू को मेडल मिला, नारियल और गाजर का। सरपंच बोले, आज से गोलू है रेतपुर महान रेस्क्यू कमांडर, चीफ साउंड ऑफिसर और इमरजेंसी हीरो। गोलू ने भाषण वाली आवाज निकाली। टेस्टिंग 1 2। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद रेतपुर में कहावत बन गई, जहां गोलू वहां समाधान।